हेलो एवरीवन। हम लोग अब अपना डेटा एनालिटिक्स विद पाइथन का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू पाइथन पैंडास। इसके पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि हम किस तरीके से डेटा फ्रेम्स को बना सकते हैं डिफरेंट डेटा के साथ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक चैप्टर में डेटा फ्रेम बेसिक मेथड्स को भी पढ़ा था। जो बेसिक मेथड्स थे मैं एक बार बस रिकॉल कर देता हूँ, जैसे हेड, टेल, इन्फो, डिस्क्राइब, इस टाइप के बेसिक मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे। सो हम लोगों ने ये मेथड्स पढ़े थे, हेड है, टेल है, इन्फो, डिस्क्राइब। फिर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, सेलेक्टिंग वन कॉलम, सेलेक्टिंग टू कॉलम्स, और इस टाइप के, और कुछ हम लोगों ने बेसिक प्लॉट्स को भी ऐसे ओवरव्यू किया था। आज का जो हम लोग का चैप्टर है वो है हैंडलिंग मिसिंग डेटा। अगर हमारे डेटा सेट में कुछ डेटा मिसिंग तो उसको हम लोग ड्रॉप एनए, फिल एनए या इंटरपोलेट, इन मेथड्स के साथ कैसे हैंडल करेंगे, ये हम लोग का चैप्टर है। हो सकता है कि ये क्लास हम लोग को 2 बार में करने को है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ हम करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे गूगल कोलैब ओपन कर लिया है। आप जुपिटर नोटबुक या कोई और भी आईडीई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां से अभी हमारा डेटा कनेक्टिंग, जब ये कनेक्शन हमारा ग्रीन हो जाता है, तब इसके कनेक्टेड हो जाता है, तब हमारा मतलब है कि अब हम कोड लिख सकते हैं। तो हर बार जो फर्स्ट चीज हम कर रहे हैं वो यही है, इंपोर्ट पांडास एसपीडी, जो हमारी डिफॉल्ट लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम सीएसवी फाइल्स को या एक्सेल फाइल्स को रीड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये फोल्डर है जिसमें हम अपनी फाइल को अपलोड कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये मिसिंग डेटा के लिए एक वेदर डेटा फाइल गिटहब से ले लिया है, और ये फाइल अभी मैं शेयर भी कर दूंगी, और ये फाइल यहाँ पे लोड हो गई। नाउ आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पे क्लिक करके इसका पाथ कॉपी कर लेना है, और फिर डीएफ यानी डेटा फ्रेम ऐसे लिखना है, और यहाँ पे पीडी डॉट क्या लिखे। अगर हमें एक सीएसवी फाइल करनी है तो क्या करना चाहिए? एनीवन? CSV. रीड अंडरस्कोर सीएसवी है। Yes, sir. रीड अंडरस्कोर सीएसवी किया और रन कर दिया इसे। शिफ्ट प्लस एंटर उसका शॉर्टकट है। और अब जब डीएफ को हम देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहां पे टेम्परेचर के कुछ वैल्यू में आपको NaN दिखाई दे रहा है, राइट? NaN का मतलब है नॉट अ नंबर। इज इट क्लियर? Okay, sir. नॉट अ नंबर। और जो हमारा ये देखिए विंड स्पीड एंड, सो बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा सैंपल हिडन डेटा या मिसिंग डेटा है, ठीक है। अब अगर हम सिंपली लिखते df.info, जो हमें बहुत सारी जानकारी देता है डेटा सेट के बारे में, तो आप पाएंगे कि डे एक ऑब्जेक्ट है, टेम्परेचर एक फ्लोट है, विंड स्पीड एक फ्लोट है, और इवेंट एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इससे एक इंपॉर्टेंट चीज पता लगती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो NaN है, ठीक है, या नॉट अ नंबर जो है, ये भी एक तरह की फ्लोट वैल्यू है। इज इट ओके?
Yes, sir. It is not considering it as a string, although ये string जैसा दिख रहा है, but ये string एक float value है, okay? और डे को ऑब्जेक्ट बोल रहा है या इवेंट को ऑब्जेक्ट बोल रहा है, तो जो स्ट्रिंग वैल्यूज है एक्चुअली वो कॉलम जिनके डेटा स्ट्रिंग है उनको ये ऑब्जेक्ट बोलता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारा रेंज इंडेक्स है। सो अभी जब हमने इस डेटा को रीड किया डीएफ को, तो हमने वहां पे जब सीएसवी फाइल को रीड किया और उस सीएसवी फाइल में, अभी मैं एक सिंपल सी चीज दिखाता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। सो जब हमने उस सीएसवी फाइल में रीड किया, अभी देखिए ये जो डे है एक्सेल में आप देख रहे हैं, एक्सेल भी इसको एज ए स्ट्रिंग जैसा ट्रीट कर रहा है। सीएसवी फाइल है पर एक और डीएफ यहां पे बनाते हैं और इस डीएफ का नाम रखते हैं df2। सेम कंसेप्ट रखते हैं लाइक read_csv। अभी मैं पाथ कॉपी कर दूंगा, बट अगर हम सेम डेटा को इस तरीके से लिखते हैं, ओके, एक और पैरामीटर का यूज करते हैं, उस पैरामीटर का नाम है पार्स डेट्स, और फिर एक लिस्ट बनाते और उस लिस्ट में हमने उन सभी कॉलम्स को रखा है जो कॉलम डेट है, जिन कॉलम का एक्चुअल डेटा टाइप जो है वो डेट है। क्या और किसी कॉलम का एक्चुअल डेटा टाइप डेट है यहाँ पे? No, sir. नहीं ना, सिर्फ इसका है। तो अगर हम इस डेटा को रीड करते हैं यहाँ पे ऐसे, सो अभी आप देखिए क्या होता है df2। आप देखो इधर देखो 1/1/2024 ऐसे लिखा और यहाँ पे 2024 1/1। आप कुछ डिफरेंस देख रहे हैं? Yes, sir. और अगर हम ये df2 का इन्फो करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अब आप देखेंगे अब इसका डेटा टाइप डेट टाइम 64 है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है। सो जब आप ये पार्स डेट पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं उस कॉलम के ऊपर, तो उसका डेटा टाइप ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डेट। सो सपोज कीजिए कि आपने कोई डेटा रीड किया, उसमें एक कॉलम है जो डेट होना चाहिए और वो डेट है नहीं, या आप इन्फो यूज करने पे आपको पता चल जाएगा कि हर एक कॉलम का डेटा टाइप क्या हो रहा है, तब आपको यहाँ पे दिखेगा, ओके। फिर आप पार्स डेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए डायरेक्ट रीड करने पे ही वो डेट टाइम आ जा रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तब आपको ये मेथड नहीं करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लिखते हैं df2.setIndex। ये मैंने पहले भी बताया हुआ कि हमारा बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो ये रेंज इंडेक्स होता है, 0 से लेके n-1 तक। पर यहाँ पे हम सेट इंडेक्स किसी एक कॉलम को भी कर सकते हैं, जैसे हमारा ये डे कॉलम है, सो इस डे नाम के कॉलम को भी हम सेट इंडेक्स कर सकते हैं। अभी देखिए क्या हुआ, राइट। अब क्या हो गया, वो इंडेक्स जो 0 1 2 ऐसे आ रहा था, अब वो एक डेट इंडेक्स बन गया, ओके। और अब हम क्या करते हैं, df2 में ही इस वैल्यू को स्टोर कर लेते हैं। ये जो हमारा आउटपुट आया इसको हम df2 में ही स्टोर कर लेते हैं, ये एक तरीका।
या हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू भी यूज कर सकते हैं, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अभी जैसे df2 लिया हमने, तो अब ये हमारा ऐसा आ गया। तो जब कभी भी आपको हैंडलिंग मिसिंग डेटा करना हो और इस टाइप का जैसे डेट टाइप का कॉलम हो, तो आप उसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट टाइप इंडेक्स बना लें। इसका यूज भी हम आगे देखेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, बट इसका एक खास यूज है। अब जब हम df2 पे आफ्टर चेंजिंग द इंडेक्स, सो बिफोर चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ df2 वो एक रेंज इंडेक्स था, पर आफ्टर चेंजिंग द इंडेक्स ऑफ df2 जब हम इसका इंडेक्स रन करेंगे तो आप देखेंगे अब वो डेट टाइम इंडेक्स है। कैन यू सी द डिफरेंस? यहाँ पे वो रेंज इंडेक्स है। यस सर। ये सभी लोगों को क्लियर है? जो लोग सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेट टाइम इंडेक्स जो है वो बना लेना है। अब आती है बात पहला, तो अब हमारा df2 कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हम पहला मेथड पढ़ने वाले ड्रॉप एन। ड्रॉप एन का क्या मतलब निकलता है कि जो एन वैल्यूज है उन्हें ड्रॉप ही कर दो। लाइक ऐसा आप लोगों ने पेंगुइन्स डेटा सेट में भी किया था। लाइक पेंगुइन्स डेटा सेट में हमने देखा था लास्ट टाइम कि कई वैल्यूज थी, 344 वैल्यूज थी, जिसमें से 11 वैल्यूज ही ड्रॉप हो रही थी। उस वीडियो को आप रिकॉल कर सकते हैं, पिछला वाला जो वीडियो हमने किया था। यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं कि हमने लिखा df2 और फिर सीधे लिख दिया ड्रॉप एन। और इससे क्या हुआ देखिए, आउट ऑफ टोटल हमारी 9 रोज केवल 3 रोज बची। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? सर ड्रॉप हुआ है एनए। क्योंकि 3 रोज ही ऐसी थी। देखो जैसे एक ये रो है, ओके, इस रो की सारी वैल्यूज है, इस रो में एक वैल्यू मिसिंग है, इसमें भी एक मिसिंग है, इसमें भी, इसमें तो 2 मिसिंग है, किसी किसी में तीनों मिसिंग है। ओके, सर एक बार फिर से बताइएगा, ड्रॉप आपने क्या ड्रॉप किया था? ड्रॉप एनए मैंने लिखा, बस ड्रॉप एनए कि जिस भी रो में एनए है वो रो ही ड्रॉप हो जाए। ठीक है, तो अब आप इस डेटा में देखिए पहली रो में कुछ मिसिंग है, बताओ, रो वाइज चलते हैं। नहीं सर। तो ये आ जाएगी 1 तारीख। इसमें कुछ मिसिंग है, हाँ। ये गायब हो जाएगी। इसमें भी मिसिंग है, ये कोई कोई रो तो ऐसी है जिसमें 3 वैल्यूज मिसिंग। ठीक है, सो यू कैन सी ऐसा हो रहा है। तो 3 ऐसा केवल 3 वैल्यूज बची जिसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। ये क्लियर है? यस। सो ये है मेथड ड्रॉप एन। पर हमारे इस केस में ड्रॉप एन एक अच्छी चॉइस नहीं है, क्योंकि ड्रॉप एन के केस में हमारा काफी सारा डेटा वो लॉस हो जा रहा है। हम लोग एक और केस देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है एक और वेब फाइल है, पेंगुइन्स नाम की। इसको मैंने अपने पिछले कई एग्जाम्पल में बताया। तो इसको हम लोग पीजी नाम से रीड कर लेते, फिर वही करेंगे read_csv, और पेंगुइन्स को रीड कर लेते और pg.head लिखते हैं जरा सा। सॉरी, मैंने pd डॉट नहीं लिखा था, pd.read है बस। सो इसको हमने रीड कर लिया और pg.head को करते हैं। तो आप यहाँ पे भी देखिए, इस रो में तो सारी आपकी अवेलेबल है वैल्यूज, इसमें भी, इसमें भी। ये रो जो है 4th रो मिसिंग।
तो अगर हम pg.info लगाते हैं, बिकॉज ये मेथड से ही हमें पता चलता है कि हर कॉलम में कितनी कितनी नॉन नल वैल्यूज है। तो टोटल 344 वैल्यू है। आईडी में सबका सबका ये जेंडर एक ऐसा कॉलम है जिसमें ऐसे 11 रोज है जिसमें 333 है, राइट। 344 माइनस 11 ऐसी रोज है जिसमें ऐसा NaN वैल्यू है। ऐसे और भी नीचे होंगी 350 रोज में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे pg.drop_na और अब देखेंगे डेटा। तो अब हमारे पास 333 एक्चुअल वैल्यूज आ गई। इसका मतलब क्या है भैया, 340-44 वैल्यूज थी, उसमें 333 आ गई। तो अभी भी हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डेटा है और हम इस पे अपनी एनालिसिस कंटिन्यू रख सकते हैं। पर ऐसा केस है अगर आपके पास, यहाँ पे तो आपके पास डेटा है ही नहीं, 3 ही बचा, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। तो ये हो गया ड्रॉप एनए। फिर एक मेथड आता है, उसे कहते हैं फिल एनए। क्या? फिल एनए। फिल एनए का मतलब क्या है कि जो एनए वैल्यू है उसे किसी वैल्यू से फिल कर दो। तो पहले हम लोग df2 को फिर से एक बार रीड कर दें। यहाँ पे रीड हो गया वो, और अब हम लिखते हैं df2.fillNA। ओके, तो फिल एनए में ये हमसे एक वैल्यू पूछेगा कि भैया एनए को तो फिल कर देंगे, किस चीज से करें। तो हम लिख देते हैं 0 से फिल कर दो। सर 2 नहीं लिखा। 2 मतलब? DF2 था ना सर। अच्छा सॉरी, df, या ठीक है। सो आपने देखा कि df2 में अब वो एनए वैल्यूज जो है 0 से फिल होगी, राइट। ये सारी एनए वैल्यू 0 से फिल होगी, पर 0 से फिल होके मिला क्या, कुछ खास तो मिला नहीं, राइट। ये चीज आपको क्लियर है? यस सर। और स्पेशली इवेंट के केस में, चलो यहाँ मान लेते कि किसी दिन टेम्परेचर और विंड स्पीड 0 हो भी सकती है, पर इवेंट के केस में वो तो एक ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, यानी स्ट्रिंग डेटा टाइप है, वो 0 कैसे हो सकता है, ये समझ रहे हैं आप? सो हमें कुछ फर्स्ट ऑफ ऑल फिल एनए का कुछ ऐसा फॉर्मूला बनाना पड़ेगा कि वो टेम्परेचर, विंड स्पीड और इवेंट तीनों में अलग अलग वैल्यू फिल करे। आप मेरी पॉइंट समझ रहे हैं? यस सर। ऐसे तो तीनों में एक हो रही है। अगर जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, सर स्क्रीन फिर से चली गई। सो जब मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया, अभी वो एक मिनट फिर से शेयर कर। सो अब जैसे मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया तो हेलो भर गया सब, ठीक है। पर अगेन प्रॉब्लम ये है कि सब में भर गया, और अब क्या होगा ना, अगर इसके आगे इनको लिखेगी तो सब ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, ये सब ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हेलो एक ऑब्जेक्ट है, हेलो एक स्ट्रिंग वैल्यू है। सो अब हम देखो क्या करते हैं। पहले मैं अच्छा यहाँ पे 0 लिखा रहने देता हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगा IPyNB फाइल। ये IPyNB फाइल में डाउनलोड करके एक लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप इस फाइल को अपने जुपिटर नोटबुक में या यहाँ से फाइल में जाके ओपन नोटबुक करके यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। ओके, सो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, क्रिएट अ डिक्शनरी टू रिप्लेस डेटा, रिप्लेस NA पर्टिकुलरली, यहाँ पे रिप्लेस NaN डेटा। तो हम डिक्शनरी बनाते हैं, इसका नाम कुछ रख लेते, टू रिप्लेस, कुछ भी नाम रख लो वो आपके ऊपर है। टू रिप्लेस मैंने लिख दिया। हमारे पास कॉलम के नाम क्या क्या, टेम्परेचर। और डिक्शनरी कैसे बनती है, आप लोगों को मैंने कई बार पढ़ा है, की और वैल्यू, राइट। यस सर। तो अगर मैं लिख दूं कि टेम्परेचर को
रिप्लेस कर दो, ठीक है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 32 कई बार आ रहा है, ऐसे मैं सोच लिया लो 32.2 लेंगे, हमने मन से कुछ हमने सोच लिया, ये एक मतलब गैस वर्क है। आगे मैं और लॉजिकल वैल्यूज पे भी आऊंगा। फिर विंड स्पीड हमने लिख लिया, ठीक है। विंड स्पीड को हम रिप्लेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 7, 8, 12, 6, तो मन में एक एवरेज सोच लेते हैं, ये लो 7.6 ऐसे सोच लिया। और जो इवेंट है उस इवेंट को हम यहाँ पे लिख देते हैं, लाइक रेनी सनी क्लाउडी समथिंग। तो हमें दिखता है ज्यादातर दिन क्या रहा, सनी 3 बार दिखा मुझे, रेन 2 बार दिखा, तो मैं कहता हूँ सनी 3 बार दिखा, चलो सनी ही रहा होगा, ऐसे करो। अब क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ये एक स्ट्रिंग है, तो इस की वैल्यू स्ट्रिंग है, और बाकी दोनों की वैल्यू मैंने फ्लोट रखी हुई है। क्यों रखी फ्लोट? क्योंकि आपको पता ही है कि जब हमने इसका इन्फो किया था तो उसमें हमें फ्लोट नजर आया था, राइट। यहाँ पे फ्लोट नजर आया, और वो दिख भी रहा है, पॉइंट लगा हुआ है वहां पे सीधे, ठीक है। तो ये मेरी एक डिक्शनरी बन जाती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड होता है कि जब कभी आपको एनए वैल्यूज को गायब करना है, हटाना है, रिप्लेस करना है किसी और वैल्यू से, तो आप कॉलम वाइज करिए, क्योंकि हर कॉलम में अलग लॉजिक है। तो टेम्परेचर का अलग रेंज है, विंड स्पीड का अलग रेंज है, ओके, एंड इवेंट है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, df2, df2 ही है हमारा, और यहाँ फिल एनए करते, और यहाँ क्या भर देते हैं, ये डिक्शनरी भर देते हैं। तो ये भी एक डिक्शनरी का बड़ा अच्छा यूज है। और देखते हैं कि अगर हमारा लॉजिक सही है तो टेम्परेचर में हर एनए की जगह 32.2 आ जाएगा, विंड स्पीड में हर एक के उसके 7.6 आ जाएगा, और सनी हो जाएगा। और देखिए आप लोगों को ये ज्यादा लॉजिकल लग रही है ऊपर वाला, राइट? आप बताओ, ये चीज समझ रहे सब लोग? यस सर। Yes. सो इससे अब हम बड़ा इससे क्या अच्छा कर सकते हैं कि हम कहते हैं भैया इसको जरा प्लॉट करो, और काइंड इज इक्वल टू लाइन तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। तो देखो इससे क्या दिखा हमें कि ऐसे डेटा दिखा, राइट, कि कैसे कैसे टेम्परेचर बढ़ा, लेजेंड अपने आप बन के आ गया, टेम्परेचर ये है, विंड स्पीड ये है, ऐसा लेजेंड बन के आ गया। और इसके पैरामीटर मैंने आप लोग को पढ़ाए भी है मैटप्लॉटलिब वाले चैप्टर में, जो चैनल पे मैंने सारा अपलोड भी कर रखा है डेटा, और मैटप्लॉटलिब का चैप्टर आप पढ़िए। तो ये चलो फिर भी लग रहा है राइट कि हाँ टेम्परेचर पहले कम था फिर बढ़ गया है, और विंड स्पीड भी बढ़ गई, ये एक तरीका है, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है, वो डेटा क्या था वो मिसिंग है, और हमें कभी पता ही नहीं है कि वो क्या था। तो हमने एक ऐसे गैस मार दी, पर हमारा गैस कितना एक्यूरेट है, अपने गैस को और ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए भी हम लोग और तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको उसके लिए एक सिंपल सी चीज और भी दिखाता हूँ। जैसे मान लो लिखा मैंने df2, और मैंने आप लोगों को बताया था कि एक कॉलम को कैसे पकड़ा जाता है, कैसे पकड़ा जाता है, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट एक लगाओ, एक स्क्वायर ब्रैकेट, और ऐसे एक कॉलम पकड़ लो, ये पकड़ में आ गया, ठीक है। और ऐसे लिखो डॉट मीन। तो ये जो आज एक नया मेथड भी पढ़ रहे हैं, मीन। अच्छा मैंने मीन क्या सोचा था, 32.2, और एक्चुअली में 33.2, तो उसे खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इससे हमने क्या निकाल लिया, किसी न्यूमेरिकल कॉलम का मीन। और हम क्या निकाल सकते हैं, जैसे इसका आप सम निकाल सकते हैं। ये सब स्टैटिस्टिकल वैल्यूज है, आप इसका मिन मैक्स सब निकाल सकते हैं, इज इट क्लियर?
सो जब हम एक कॉलम को पकड़ते तो पांडास की भाषा में या पैंडास की भाषा में उसे सीरीज कहते हैं। क्या? सीरीज। और दो कॉलम या जो 2D डेटा होता है उसे डेटा फ्रेम कहते हैं। तो किसी सीरीज के आगे ये मीन, सम, मिनिमम ऐसे मेथड्स हम लगा सकते हैं और उससे हमें पता लगता है। तो ये जो रिप्लेस वाली बात है इसको हम लोग थोड़ा सा और ज्यादा डिटेल बनाते हैं और हम कहते हैं कि भैया ऐसा है कि ये जो इसका मीन आ रहा है उस वैल्यू से रिप्लेस करो। इसी तरह विंड स्पीड का जो मीन आ रहा है, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? लाइक अगर हमें रिप्लेस करना भी है तो उस वैल्यू से रिप्लेस करें जिसमें मीन आ रहा है। ठीक है। और अब हम एक सिंपल सी चीज देखते हैं कि अब जब पहले तो इसको रन करेंगे इकट्ठा एक ही ब्लॉक में दोनों को रन कर देते हैं। तो देखिए ग्राफ थोड़ा सा अलग हुआ, राइट? और हम प्लॉट को हटा भी देते हैं तो आप देखेंगे 33.2 जो उसका मीन है वो Na की जगह भर गया हर जगह। और हमने सोचा था 7 पॉइंट कुछ, लेकिन एक्चुअली में 8.4 उसका मीन है वो भर गया। यहां तक आप लोग की समझ में आई बात की नहीं है? सभी से मैं जानना चाहिए। यस सर। सो मीन से रिप्लेस कर दिया, ये एक तरीका है। ठीक है। अब हम लोग फिर से लिखते हैं df2.fillNA और अब की बार हम कोई वैल्यू नहीं लिख रहे। लाइक अगर हम बिना वैल्यू के रन कर देते हैं तो एरर आ जाएगा, कह रहा है कि या वैल्यू लिखो या मेथड लिखो। तो हम एक और चीज कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। मेथड इज इक्वल टू एफ फिल। अभी मैं पहले दिखाता हूं इससे होता क्या है। अभी देखो क्या हुआ। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं जरा। ठीक है। मैं एक मिनट पहले को, ये हमारा एफ फिल का डेटा। दिस इज व्हेन वी अप्लाइड एफ फिल और दिस इज द ओरिजिनल डेटा। पहले आप लोगों को कंपेयर करके दिखाता हूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखिए ये पहले और ये एफ फिल के बाद में, यहाँ पे हमने क्या एफ फिल लगा दिया। ठीक है। तो यहाँ Na था। एफ फिल का मतलब होता है फॉरवर्ड फिल। क्या होता है? फॉरवर्ड फिल। यानी कि ये वैल्यू ऐसे फॉरवर्ड कर दो, ऐसे एक फॉरवर्ड, ये 28 यहाँ फॉरवर्ड कर दो। ठीक है। 32 यहाँ फॉरवर्ड कर दो। अब यहाँ पे नैन की जगह क्या आ गया? 32 आ गया। 32 फॉरवर्ड कर दो। अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? मतलब जितने भी नीचे एन होंगे वो सब में सेम हो जाएगा। हाँ, अगर मान लो एन एक साथ 4 5, यू नो, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर के केस में कई बार ऐसा होता है कि भैया आज जो है लगभग वही कल होगा, नहीं? लगभग। हम कभी अभी तो ऐसा हो रहा है कि अभी थी धूप थी यहाँ पे। एक बार तो ऐसा हो रहा है कि एक ही शहर में 2 टेम्परेचर है, 3 टेम्परेचर है, वो तो एक अलग केस है। बट ऐसा एक, क्योंकि हम गैस वर्क कर रहे हैं तो हम ये ऐसा एक फॉरवर्ड फील मान ले रहे हैं। ठीक है। इसी का ही उल्टा होता है। लाइक कि सपोज करो हम इधर से उल्टा भी चल सकते हैं। लाइक ये 34 ऊपर चला गया, सो यहाँ पे करते बी फिल ऐसा। इज इट क्लियर? ये बी फिल हो गया। यस सर। तो आज मैं यहीं तक रखूंगा, फिल एन तक। कल हम लोग एक इंटरपोलेट और रिप्लेस मेथड भी पढ़ेंगे।
वो आगे का केस है। ओके इसमें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरा अपना देखिए, मैं इसको डाउनलोड भी कर ले रहा हूँ एज IPyNB फाइल, और इस IPyNB फाइल को मैं आप लोग को सेंड भी कर देता हूँ, और YouTube पे मैं इसका लिंक भी ऐड कर दूंगा जो लोग YouTube पे देखेंगे। सो ये आपका जो है आप पूरा परफॉर्म कीजिए अलॉन्ग विद ये पेंगुइन और वेदर डेटा जो कुछ भी है हमारे पास। यहाँ आप कोई और भी डेटा ढूंढ सकते हैं, और अब तो इवन चैट जीपीटी पे भी आप प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं कि जनरेट सम डेटा टू प्रैक्टिस फिल एनी, ठीक है। अरे जैसे चैट जीपीटी पे आता है, जनरेट प्रैक्टिस टैबुलर डेटा टू प्रैक्टिस टू टेस्ट फिल एनी इन पैंडास, ऐसे ही देखते हैं क्या जनरेट करता है चैट जीपीटी भाई अपना। देखो पूरा एक, अच्छा उसने क्या किया कि एक ऐसा डेटा दे दिया, चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये हम, उसने इस तरीके से डेटा फ्रेम बनाया। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, यस सो उसने इस तरीके से बना दिया, और हमें एनपी भी करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज एनपी, तो क्योंकि नैन डेटा आप एनपी से ही बना सकते हैं, इसलिए उसने किया, वो मैं आगे सिखाऊंगा आपको। और ये इस तरीके से चैट जीपीटी अभी आ गया है। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे लगा दें डॉट fill na method is equal to ffill, तो आप देखेंगे अभी भी कुछ नैन बच गए, ठीक है। अब इसी में ही इसको फिल लो और इसमें बी फिल लगा दो, ठीक है, तो यू कैन ट्राई दिस थिंग। सो इस तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज करके भी कुछ इस टाइप का डेटा जो है जनरेट कर सकते हैं। ये सब आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए, और आपको जो भी डाउट्स हैं वो बताइए कमेंट सेक्शन में, या तो फिर हम लोग आगे उन डाउट्स को क्लियर करते हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर में और देखेंगे कि और क्या तरीके हैं कि फिल एनए को हम ऑटोमेटिकली गेस कर सकें।